वन का सुसाइड केस वाला बच्चे बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं। तो बेटा इस बारे में मैं क्या बोलूं, है ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बेटा, हमेशा लाइफ में याद रखना कि मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना। और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है फिज़िकल एक्टिविटी, जो कि आप लाइफ में 1 या 2 अपनी पूरे रूटीन में ऐड ज़रूर करिए। लाइक रनिंग है ना, आप योगा वगैरह कर सकते हैं, आप कोई गेम 1 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मगर कीजिए ज़रूर। तो वही चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आजकल बच्चे गेम तो खेलते हैं मगर मोबाइल। तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। क्या वजह रही होगी, है ना, हम जज नहीं कर सकते उस चीज़ में। मैं कभी नहीं बोलता इस बारे में कि किसी इंसान ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया है, हम बैठ के जज नहीं कर सकते। उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, भाई साहब वही जानता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। क्या वजह रही होगी, क्या रीजंस रहे होंगे, चीज़ें सामने बाहर नहीं आ पाती, मगर इन चीज़ों को देखकर हमें कुछ सीखने को मिलता है। और वो सीखने को ये मिलता है कि अपनी मेंटल हेल्थ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें बहुत बार आती है जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक दरवाज़ा मत रखो लाइफ में कि भाई वही एक दरवाज़ा है और वहीं उसी पार मुझे जाना है। ऑप्शंस क्रिएट करो, है ना, सक्सेसफुल बनने के लिए ऑप्शंस क्रिएट करो। बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पे आप सफलता अचीव कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, है ना। बाकी मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। अगर आप अपने दोस्तों से बात करिए, अपना एक सर्कल बनाइए, आप थोड़े हंसी मजाक करिए, उनके साथ समय बिताइए, और ये आपके डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। मगर हम जो हैं वो आजकल सिमट कर रह गए हैं गैजेट्स के बीच में, और शायद मुझे तो लगता है वो सबसे बड़ा रीज़न है। हमें एक स्ट्रेंजर अपना सा लग रहा होता है, ऑनलाइन हम जाकर किसी की आईडी पे मैसेज करते हैं, उससे बातचीत होना शुरू हो जाती है। हम उससे पहले उसे जानते ही नहीं थे, मगर हम ऑनलाइन किसी ऐसे ही रैंडमली, हम ऐसी बहुत सारी ऐप्स भी हैं, मतलब ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ऐसी बहुत सारी ऐप्स भी हैं जहाँ पर हम किसी से भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी ज़रूरत कहाँ है लाइफ में, है क्या? क्या आपके पास अपने लोग काफ़ी नहीं हैं? क्या आपके स्कूल के दोस्त काफ़ी नहीं हैं? क्या आपके पड़ोस में रहने वाले जो आपके हम उम्र जो हैं, या आपके कजिन्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, काफ़ी नहीं हैं? आप खुद ऐसी चीज़ें क्यों क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आपको ट्रस्ट इश्यूज आगे जाके हो सकते हैं? तो आप ओके टेस्टेड वाली चीजें इस्तेमाल क्यों नहीं करते, है ना? जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, लोग उन्हीं पर आप अपनी जिंदगी, उन्हीं से बात करिए। हम पेरेंट्स को छोड़कर किसी तीसरे इंसान से इतनी ज्यादा फीलिंग्स शेयर करते हैं कि एक वक्त पे हम अपने पेरेंट्स की बुराई उस इंसान के सामने कर रहे होते हैं। सीरियसली, उन्होंने पैदा किया है हमें। वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में हो सकता हो 5 या 6 महीने से हो, वो पूरी ज़िंदगी में साथ रहेगा और उसको उसने पैदा किया। ये चीज़ें करना बंद करिए। आप अपनी मेंटल हेल्थ खुद ही खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए खूब खेलिए, खूब पढ़िए, है ना, और एक्सरसाइज को अपना पार्ट बनाइए अपनी लाइफ का, अपने रूटीन का पार्ट बनाइए एक्सरसाइज को, अगर आपको वाकई खुश रहना है तो। मैंने खुद इस्तेमाल की हुई है वो चीज़। मैंने बहुत टाइम तक कुछ नहीं फिजिकल एक्टिविटी की, मैं खुद ऐसी चीज़ों से गुजरा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं भी परेशान था एक वक्त में, बाद में मुझे लगा कि कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक ही लाइन में बोलूँगा, जिसको समझ आ जाए समझ जाएगा, जिसको समझ नहीं आएगा उसे कभी समझ नहीं आएगा। दुख जो होता है ना, दुख वो अपने होते हैं, और जो सुख होते हैं ना, सुख वो सार्वजनिक होते हैं। आप खुश हो ना तो आपके साथ 4 लोग आकर पार्टी करेंगे, मगर आप दुखी हो ना तो हमेशा याद रखना, जो दुख होते हैं वो हमेशा निजी होते हैं। निजी मतलब समझते हो, पर्सनल, अपने, वो कभी सार्वजनिक नहीं हो सकते। इसलिए अपने दुखों को कभी शेयर करो तो बहुत सोच समझ के करो, अपने घर वालों के साथ ही करो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि दुख कभी पब्लिकली हो ही नहीं सकता, वो सार्वजनिक नहीं हो सकता।
वो तो निजी ही होता है बेटा, और उसका समाधान भी निजी ही रहता है। सुख सार्वजनिक होते हैं, किसी की खुशियों में सब लोग मिल के नाचते हैं, दुख में कोई खड़ा नहीं होता, ये ध्यान रखिए। तो इसीलिए आपकी प्रॉब्लम्स आपको, इसीलिए सबसे ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। और ये पढ़ाई से भी रिलेटेड है, पढ़ाई से भी होता है ना कि इस बार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये फीलिंग भी गलत है। अगर आपके दिमाग में यह आता है कि इस बार मेरा नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, नहीं, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो भी गलत है। एक्सरसाइज शुरू कर दो। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तूने अपनी मेहनत पूरी करनी है बस। तू बेईमानी से मेहनत करेगा नहीं होगा, मगर तू ईमानदारी से मेहनत करेगा और उसके बाद भी नहीं होता है तो मलाल तो नहीं होगा तुझे कि मैंने कुछ नहीं किया।